मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, छत्तीसगढ़, आप सबका अपने इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको अपने इस व्याख्यान के अंतर्गत कूट रचना और मिथ्या दस्तावेज की रचना एवं उसके दंडों के विषय में जानकारी दूंगा। कूट रचना को भारतीय दंड संहिता की धारा 463 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। 463 सेक्शन 463 में बताया गया है कि कूट रचना की डिफिनीशन क्या है। तो आइए हम देखते हैं कूट रचना की परिभाषा को। जो कोई मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या कोई मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को इस आशय से रचता है कि उससे लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करे या किसी हक या दावे का समर्थन करता है या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या विवक्षित या अभिव्यक्त संविदा करे, कपट करे या कपट करने के आशय से क्या करे, कपट करे या कपट किया जा सके, वह कूट रचना है, यह कहा जाता है। मतलब धारा 463 के अंतर्गत बताया गया है कि कूट रचना किसे कहते हैं और यदि कोई व्यक्ति जो कि मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसके किसी भाग को इस आशय से रचता है कि उससे क्या करे, किस लोग को नुकसान करे या किसी व्यक्ति को नुकसान करे, नुकसान या क्षति कारित करे, या क्या करे, किसी दावे या हक का समर्थन करे, किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे। इस आशय से रचता है कि वह क्या रचता है, मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना करता है कि उससे क्या करे, वह कपट करे या कपट किया जा सके, वह कूट रचना है, यह कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 463 में कूट रचना की यही परिभाषा बताई गई है और यही तरीके बताए गए हैं। अब मैं आप सबको भारतीय दंड संहिता की धारा 464 के अंतर्गत सेक्शन 464 के अंतर्गत मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट, मिथ्या दस्तावेज की रचना कैसे की जाती है, इसके बारे में बताऊंगा। कोई व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना करता है। यह 3 तरीके से किया जा सकता है, 3 तरीके इसके बताए गए हैं। तो मतलब कि कोई व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को रचता है। पहला तरीका क्या है कि जो बेईमानी से या कपट पूर्वक आशय से, पहला तरीका यह है कि वह क्या करे, बेईमानी से या कपट पूर्वक आशय से किसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं निष्पादित करता है। मतलब वह बेईमानी से क्या करता है कि बेईमानी से वह क्या करता है, किसी या कपट पूर्वक, बेईमानी से या कपट पूर्वक किसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है।
दूसरा है कि वह किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग को रचित करता है या प्रेषित करता है। मतलब कि किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसके भाग को, किसी भाग को क्या करता है, रचता है या उसको प्रेषित करता है। कैसे? बेईमानी से या कपटपूर्वक तरीके से। तीसरी जो बात बताई गई है खा, पहला का था, दूसरा खा था, तीसरा गा। पहले के अंतर्गत, गा के अंतर्गत बताया गया है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर कोई अंकीय हस्ताक्षर करता है, मतलब डिजिटल सिग्नेचर करता है। वो कहां पर? किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर अंकीय हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर करता है बेईमानी से या कपटपूर्वक आशय से। चौथे घा में बताया गया है कि कोई दस्तावेज का निष्पादन या अंकीय हस्ताक्षर की प्रामाणिकता को द्योतन करने वाला कोई ऐसा चिन्ह लगाता है, कोई ऐसा चिन्ह लगाता है जिससे कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या अंकीय हस्ताक्षर की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, प्रेषण किसके द्वारा? ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा, ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन या हस्ताक्षर न होने की बात वह जानता था। कौन? जिसने कि बेईमानी से या कपटपूर्वक आशय से ऐसे दस्तावेज का निष्पादन या अंकीय हस्ताक्षर की प्रामाणिकता को द्योतन करने वाला कोई चिन्ह बनाता है। उस चिन्ह से क्या दर्शाता है वह? कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसे दस्तावेज या दस्तावेज के भाग या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या अंकीय हस्ताक्षर जो है उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, प्रेषण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षर, मुद्रांकन, निष्पादन या हस्ताक्षर न होने की बात वह व्यक्ति जानता था, जिसने कि ऐसी रचना किया है। तो ये पहला तरीका बताया गया है कि कैसे मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को कोई व्यक्ति रचता है। कैसे मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसका यह पहला तरीका था। अब मैं आप सबको इसका दूसरा तरीका बता रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है। मतलब किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है कि किसी तात्विक भाग में परिवर्तन करता है। कैसे? बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है। वह ऐसा तात्विक परिवर्तन किसी दस्तावेज या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में बेईमानी व कपटपूर्वक करता है, उसके तात्विक भाग में परिवर्तन कर देता है। चाहे ऐसा व्यक्ति जो था वह व्यक्ति वही हो या वह व्यक्ति क्या है, वह व्यक्ति वही हो या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति हो, वह व्यक्ति जीवित हो या जीवित न भी हो, और ऐसे किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन बेईमानी से या कपटपूर्वक किया जाता है, तो उसे मिथ्या दस्तावेज रचना कहा जाएगा। तीसरा तरीका मैं आप सबको बताना चाहूंगा वो ये है कि जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए
किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को परिवर्तन के रूप को, मतलब उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को या परिवर्तन के रूप को किस कारण से, चित्त विकृति या मत्तता की हालत में होने के कारण नहीं जान सकता है। किस बात को नहीं जान सकता है? किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को या उसमें जो परिवर्तन किया जा रहा है उसको वह नहीं जान सकता है। कौन व्यक्ति? वह व्यक्ति जो कि चित्त विकृत है या मत्तता की हालत में है, या उस प्रवंचना को, मतलब ऐसी प्रवंचना जो उसके साथ की जा रही है, जो उससे की गई है, जानता नहीं कि उसके दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को बेईमानी से या कपट पूर्वक क्या किया गया है, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तन किया जाना, या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर हस्ताक्षर कराया जाना कारित करता है। तो इसे क्या कहा जाता है? मिथ्या दस्तावेज रचना कहा जाता है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति का हस्ताक्षर कपट पूर्वक, मुद्रांकन, निष्पादन या परिवर्तन किया जाना, जो व्यक्ति उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को या उसके परिवर्तन को या उस प्रवंचना को जो कि उस व्यक्ति से की गई है, जो कि चित्त विकृत या मत्तता की हालत में है, उससे क्या किया गया हो, कपट पूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तन किया जाना, या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर हस्ताक्षर कराया जाना कारित करता है। यह कहा जाता है कि वह मिथ्या दस्तावेज की रचना करता है, मिथ्या दस्तावेज की रचना करता है। अभी मैंने जो आप सबको तरीके बताए भारतीय दंड संहिता की धारा 464 के अंतर्गत, जिनमें 3 तरीके बताए, उन तरीकों से यदि कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज की या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना करता है तो वह माना जाता है कि वह मिथ्या दस्तावेज की रचना कारित करता है। इसमें 2 स्पष्टीकरण भी दिया गया है, 2 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। स्पष्टीकरण नंबर 1 में कहा गया है कि वह उस व्यक्ति का हस्ताक्षर जो कि स्वयं उस दस्तावेज में करता है उससे भी क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, उसे भी कूट रचना कहा जाएगा। दूसरा स्पष्टीकरण इस पर यह है कि यदि कोई कूट रचना किसी कल्पित व्यक्ति के साथ, मतलब किसी काल्पनिक व्यक्ति के साथ की जाए या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से की जाए जो अब जीवित नहीं है या मृत व्यक्ति के नाम से की जाए, तो भी उसे कूट रचना, मिथ्या दस्तावेज रचना कहा जाएगा या कूट रचना कहा जाएगा। ये दूसरे स्पष्टीकरण में बताया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 464 के। अब मैं आप सबको इस पर कुछ उदाहरण और दृष्टांत बताना चाहूंगा जो मिथ्या दस्तावेज और कूट रचना पर आधारित है। पहला उदाहरण यह है कि का को या द्वारा लिखित एक पत्र मिला, मतलब का को या द्वारा लिखित एक पत्र दिया गया कि खा से उसे 10,000 रुपए लेने हैं। का ने क्या किया, उस पत्र में 10,000 रुपए की राशि में एक शून्य और बढ़ा दिया। इस आशय से बढ़ाया कि ख यह जान सके कि पत्र में जो बात लिखी गई है वह या ने ही लिखी है। का ने यहां जो एक कार्य किया वह
कूट रचना कहा जाएगा। मतलब का ने कूट रचना का अपराध कारित किया। एक बार पुनः इस दृष्टांत को आप लोग सुन लीजिए। का को या ने एक पत्र लिख कर दिया कि वह खा से 10,000 रुपए ले आए। वह पत्र जब का के पास था तो उसने कूट रचना के आशय से 10,000 रुपए की राशि में एक शून्य और बढ़ा दिया। अब वह राशि क्या हो गई? 1,00,000 हो गई। उसका उद्देश्य क्या था? कूट रचना करना, जिससे कि खा जिसको कि वह राशि देना था, खा यह जान सके कि वह पत्र में जो बातें लिखी गई है वह किसके द्वारा लिखी गई है? या के द्वारा लिखी गई है। जबकि या ने केवल उस पत्र में क्या लिखा था? 10,000 रुपए की राशि लिखा था। एक और दृष्टांत इस पर मैं आप सबको देना चाहूंगा। या एक वसीयत पत्र लिखता है। वह लिखता है कि मेरी यह वसीयत निम्नानुसार निष्पादित की जाए कि मेरी जो संपत्ति है उसको क, ख एवं ग तीनों को बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। या ने वसीयत लिखा कि मेरी वसीयत मेरी संपत्ति को क, ख एवं ग में बांट दिया जाए। क ने क्या किया? खा के नाम को वसीयत पत्र से खुरच दिया, मिटा दिया, इस आशय से कि अब वह जो संपत्ति है वसीयत में केवल का और गा का ही नाम रहे। का ने यहां जो कार्य किया वह कूट रचना कहा जाएगा। एक और दृष्टांत आप सबको इस पर मैं बताना चाहूंगा कि का खा को एक संपत्ति थी जो या की थी। का या की एक संपत्ति को खा को बेचकर उससे क्रय धन को प्राप्त करना चाह रहा था। का क्या करना चाह रहा था कि खा को एक संपत्ति जो कि या की थी बेचकर उस संपत्ति की जो राशि थी उसको स्वयं प्राप्त करना चाह रहा था। वह इस आशय से क्या किया? एक पत्र तैयार किया और उस पर या का सील लगा दिया, मुद्रा लगा दिया, मुद्रांकित कर दिया, जिससे कि यह प्रतीत हो सके खा को कि वह जो पत्र का के पास है वह या द्वारा हस्तांतरण पत्र है, अंतरण पत्र है, हस्तांतरण पत्र है। और खा यह समझ सके कि या ने का को ऐसा प्राधिकार दिया था। का ने यहां चूंकि या ने ऐसा कोई अधिकार पत्र उसको नहीं दिया था, हस्तांतरण पत्र, इसलिए का यह जो कार्य था सील लगाकर किसी दस्तावेज पर खा से या की संपत्ति को बेचना खा को और उस राशि को प्राप्त करना, यह कूट रचना कहा जाएगा। क्या मैंने स्पष्टीकरण में आप लोगों को बताया था कि किसी व्यक्ति का खुद का स्वयं का हस्ताक्षर भी कूट रचना कहा जाएगा। इस पर एक दृष्टांत देना चाहूंगा आप लोगों को। का ने एक विनिमय पत्र पर क्या किया? खुद का हस्ताक्षर कर दिया जो कि उसके पास था। इस आशय से उसने हस्ताक्षर किया कि वह विनिमय पत्र वह जिसको देगा वह यह समझ जाए कि उस विनिमय पत्र पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं वह उसी व्यक्ति के हैं जिसने कि विनिमय पत्र उसको दिया है। जबकि हस्ताक्षर किसने किया? का ने किया। तो का यह जो कार्य है वह कूट रचना कहा जाएगा। एक और दृष्टांत आप सबको देना चाहूंगा इस विषय पर मैं कि का के पास का को एक चेक मिला जो खा द्वारा हस्ताक्षरित था, बैंकर चेक था। उसमें कोई राशि अंकित नहीं थी। खा ने उसमें कोई राशि अंकित नहीं किया था। उस चेक में का ने क्या किया? उस चेक में 10,000 रुपए की राशि अंकित कर दिया जिससे कि वह बैंक से वह राशि प्राप्त करे।
का ने यहाँ जो कार्य किया हुआ कूट रचना कहा जाएगा। अब मैं आप सबको कूट रचना के अपराध के लिए जो दंड की व्यवस्था की गई है उसके बारे में बताऊंगा। धारा सेक्शन 465 के अंतर्गत दंड की व्यवस्था की गई है इस अपराध के लिए। जो कोई कूट रचना का अपराध कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब कि यदि कोई कूट रचना का अपराध कारित करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस तरह से आज मैंने आप सबको कूट रचना के अपराध के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा यह व्याख्यान आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।